जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नॉर्मल यानी बेसिक मैथ्स में जो कुछ इम्पोर्टेंट संरचनाएं होती हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं और इन्हीं से संबंधित घन और घनाभ होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं और घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं और घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं। तो SRCC, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब एंड क्यूबाइड। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हमको वर्ग और आयत पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज क्या है। तो चतुर्भुज की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संरचना जो चारों तरफ से घिरी होती है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी कोई ऐसी संरचना हो जो चारों तरफ से क्या हो, घिरी हो, या किसी सतह पे चारों तरफ से घेरा गया जो जो चारों तरफ से घेरा जाए उसी को हम चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ऐसी संरचना जो चारों तरफ से घिरी होती है उसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए बात करते हैं वर्ग क्या है, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो देखिए, स्क्वायर की परिभाषा ये है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी जो चारों तरफ से जो घेरी की बाउंड्री है वो चारों तरफ से आपस में बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो यानी बराबर हो उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। साथ ही एक कंडीशन और भी होती है कि जो यहाँ पे कोण बनेंगे, क्योंकि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जितने भी कोण यहाँ बनेंगे ये सारे कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ये कंडीशन है, यानी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए। और देखिए, भुजाएं बराबर होंगी तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई भी आपस में बराबर होती हैं। अब आइए बात करते हैं आयत किसे कहते हैं, रेक्टेंगल क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसी को हम लोग आयत कहते हैं। देखिए, वर्ग में क्या था, सभी यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी, लेकिन आयत में क्या होता है, आमने सामने का। आमने सामने का मतलब जैसे अगर ये बराबर ये वाली भुजा, अगर ये बाउंड्री बराबर है तो इसके बराबर में ये वाली होगी, यानी इसके सामने ये है। अगर ये बाउंड्री बराबर है तो इसके सामने ये वाली बाउंड्री आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब बात करते हैं घन किसे कहते हैं, यानी क्यूब क्या है, क्यूब। तो देखिए, वर्ग से घन बनता है और आयत से घनाभ बनता है। तो ध्यान देना, घन की परिभाषा ये है कि 6 वर्गों से घिरी संरचना को ही हम लोग घन कहते हैं। यानी अगर 6 वर्ग लीजिए और उसको चारों तरफ से क्या कर दीजिए, घेर दीजिए 6 वर्गों, तो उससे जो एक नई संरचना हमको मिलेगी उसी संरचना का नाम है घन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक घन बना है। इसमें 6 वर्ग लिए गए हैं। पहला नंबर तो एक वाला एक ये लिया गया है, दूसरा इधर से पीछे वाला लिया गया है, ये फिर सामने का एक लिया गया है, नीचे का लिया गया है, इधर से लिया गया है और ये ऊपर वाला लिया गया। यानी कहने का मतलब कुल 6 वर्ग लिए गए हैं। तो 6 वर्गों से जो घिरी संरचना होती है उसी को हम लोग घन कहते हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें घन में, तो घन में जो होता है 8 कोने होते हैं, 12 कोरे होती हैं और इसमें 6 फलक होते हैं। तो 8 कोनों का मतलब अगर हम जानना चाहें तो देखिए, एक कोना ये हुआ, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो इसमें क्या होता है, कुल 8 कोने होते हैं। कोरों की बात करें तो देखिए, एक कोर तो ये हुआ, यानी एक कोर ये हुआ, एक इधर हुआ, 2, 3, इधर ये 4, 5, 6, फिर ये वाला 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। तो इसमें क्या होती है, कुल 12 कोरे होती हैं। और फलक की बात करें तो इसमें 6 फलक होते हैं। तो एक फलक तो आपका ये वाला हो जाएगा, इधर एक फलक, दूसरा ये फलक, फिर इधर ये वाला एक फलक, फिर ऊपर होगा, फिर इसी तरह नीचे भी होगा। यानी कुल मिला के इसमें 6 फलक होते हैं। तो ये होती है घन की कुछ क्वालिटी। इसी तरह बात करते हैं घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ की सीधी सी परिभाषा ये है कि 6 आयतों से घिरी संरचना घनाभ कहलाती है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गया।
देखिए इसमें जो घन होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं। तो ध्यान देना, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। घनाभ की बात करें तो 6 आयतों से घिरी संरचना को हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ में आप देख पा रहे, जैसे ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं, ये संरचना आयत है, उसी तरह ये भी आपका आयत है। क्योंकि आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो यहाँ भी जो घनाभ में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बनेगा, इसकी भी आपस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में अलग अलग होने वाली हैं। तो जिस तरह इसमें अभी मैंने घन में देखा कि इसमें 8 कोने होते हैं, 12 कोरे होती हैं और 6 फलक होते हैं। तो ठीक उसी तरह सेम टू सेम घनाभ में भी होता है। इसमें भी आपके 8 कोने होंगे, ये 8 कोने हुए। और फलक की कोरों की बात करें तो इसमें 12 कोरे होते, जैसे एक ये पूरी ये वाली लाइन, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ वाली ये आपकी 12 कोरे हो गई। तो इसमें 12 कोरे होती है। और फलक की बात करूँ तो इसमें भी 6 ही फलक होते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जानने का प्रयास किया वर्ग, आयत और घन घनाभ क्या है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।